आज के वीडियो में हम लोग मॉडल सेट के लघु उत्तरीय के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट होगा, इसके पूर्व का वीडियो मैथ नोट्स के वीडियो में डाला गया है, जिसे आप देख करके रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 6, 11, 16, 21 के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करना है। ये एपी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या दिया हुआ है यानी एक निकालते हैं। एक क्या है, तो प्रथम पद 6 है। डी क्या होता है, T2 माइनस T1, दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे तो 11 में से 6 जाएगा, 5 चलाएगा। ठीक है। अब n कितने पद है, 30 पद है, तो n बराबर 30। हमको क्या निकालना है, इसका योगफल निकालना है, SN बराबर भाट। अब फार्मूला का यूज करेंगे तो SN बराबर क्या जानते हैं, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n कितना है, तो 30 है, तो 30/2 रख देंगे यहाँ पे। 2a कितना है, a का मतलब पहला पद 6 है, 6 रख देंगे, प्लस n कितना है, 30 है, 30 माइनस 1, और d कितना है, 5। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं, 2 से 30 को काटेंगे, कितना बार में कैंसिल होगा, तो ये 15 बार में, तो 15 यहाँ लिखेंगे। 2 में 6 का गुना करेंगे, ये 12 हो जाएगा, प्लस 30 में से 1 जाएगा, 29, 29 × 5 = 45, 145। यानी इसको सॉल्व करने पे 15 गुना इसको जोड़ेंगे तो 7, 5, 1, 157। गुना करते 15 × 7 = 75, से 5 हाथ में रहा 10, 15 × 5 = 75 और 10 = 85, 85 का 5 हाथ में रहा 8, 15 8 23, 2355 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 4 के गुणज पूछ रहे हैं। गुणज कहने का मतलब 4 से कटने वाला कितना, ये भी कर सकते हैं एक तरीका से। तो 4 से 10 और 250 के बीच में कौन कौन सी संख्या कटती, मान लेते हैं ये है। इसके और उसके बीच वाली संख्या खोजना है हमको। तो इसके बीच में कौन कौन संख्या मिलेगा, 10 और 250 के बीच में जो 4 का गुणज हो, यानी कह सकते हैं 12 होगा, 16 होगा, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये जो 4 से कटेगा तो 248 तक, क्योंकि 248 भी 4 का ही गुणज है, 248 कट जाएगा। कितने गुणज है संख्या निकालना हमको। तो ए कितना है, मतलब 12 है, डी कितना का है, 4 है, टी एन यानी अंतिम पद कौन सा है, 248। एन निकालना है तो टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए प्लस n-1 इंटू डी, टी एन के जगह पे 248 रखेंगे। ये 12 है, प्लस n-1, और डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस 4 का। ये 12 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 248 में से 12 जाएगा 236 बराबर n-1 इंटू 4। तो n-1 का वैल्यू निकालेंगे तो 236 में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करते 4 × 5 = 20, 4 9 = 36। इनका मान निकालेंगे 59, 9 इधर है, इधर आकर प्लस हो जाएगा 60 हो। यानी कुल कितने 4 के गुणज है, 60 गुणज होंगे। 10 और 250 के बीच में ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 213, 205, 197, 37 का मध्य पद क्या होगा। मिडिल टर्म निकालना है हमको। तो यहाँ ए का मान कितना है, तो 213 है। डी क्या है, तो 205 में से 13 जाएगा, ये -8 हो जाएगा। अंतिम पद कौन सा है, तो अंतिम पद 37 है। तो इसका मिडिल टर्म बीच वाला पद निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना होगा एन क्या है, कुल कितने पद है। तो टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। टी एन बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन के जगह पे 37 होगा, ए 213 है, n-1 और डी के जगह पे -8। ये 213 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 37 माइनस 213 बराबर n-1 इंटू 8। घटाएंगे इसको, 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 176। ये -8 है, इधर आएगा, मतलब ये गुना में इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। इधर भी माइनस होगा तो माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ पे 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो n का जो मान होगा ये 23 होगा। अब हमको बीच वाला टर्म निकालना है। तो इसके बीच वाला टर्म कैसे निकलेगा, यानी कुल 23 पद है, 1 से लेकर के कहाँ तक है, मान लेते हैं ये लगातार यदि लिखते हैं इसको तो 1 से 23 तक है। तो बीच वाला किस प्रकार पद निकालेंगे, तो 1 से 11 तक जो पद होगा, एक इधर छोड़ देंगे और 11 एक इधर। तो हम 11 पद 11 पद, यानी बीच वाला कौन सा पद होगा, तो 12वां जो टर्म होगा वो बीच वाला होगा।
तो यानी T12 हमको निकालना है यहाँ पे। T12 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 11d। तो a के जगह पे कितना है 213, 11 और d का मान कितना है -8 है। तो 213 माइनस 88, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, और ये 125, यानी इसका जो मिडिल टर्म होगा वह 125 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 को। समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। यानी T3 बराबर 5 है और T7 बराबर 9 है। समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो T3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 5, T7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 9। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं, यदि घटा देते हैं तो माइनस 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 एक कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, -4d बराबर -4, माइनस से माइनस कटेगा तो d का मान कितना आ जाएगा 1 चलाएगा। अब d का मान फर्स्ट में रख देते हैं। d का मान फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान यदि फर्स्ट में रखते हैं तो a प्लस 2d जो होगा वो 5 के बराबर होगा। a प्लस d का मान 1 आया बराबर 5, तो a का मान जो होगा 5 में से 2 जाएगा, कितना चलाएगा 3 चलाएगा, यानी इसका पहला पद 3 होगा। अंतर कितना का है 1 का है, तो यानी अगला पद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। इस प्रकार से ये क्या होगा इसका AP होगा। यही इसका आंसर होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15। यदि cos थीटा 4/5 हो तो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करना है हमको। तो यदि इसको हम फिगर से सॉल्व करना चाहे तो फिगर से भी सॉल्व करते हैं। मान लेते ये राइट एंगल ट्रेंगल है और यह कोण थीटा है, तो cos थीटा क्या जानते हैं आधार बटा कर्व। तो 4 5 तो ये क्या हो जाएगा ट्रिपलेट 3। तो tan थीटा का मान पूछ रहा है हमसे, तो tan थीटा प्लस sin थीटा। तो फिगर से देखते हैं tan थीटा किसके बराबर है 3/4 के, और sin थीटा किसके बराबर है 3/5 का। तो इस दोनों का LCM 20 होगा, 4 5 20, 5 3 15, 5 चौक 20, 4 3 12, 15 12 27/20। ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कर रहा है सिद्ध करना है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री जो tan 60 के बराबर होगा। तो LHS से चलते हैं। तो LHS में जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं पहले। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, तो 1/√3, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे 2√3, 1 माइनस 1/3, तो ये 2/√3 होगा। LCM निकालेंगे 3 3 माइनस 1, यानी ऊपर में 2√3 और नीचे में 2/3। ये भाग वाला ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा। 2 से 2 कटेगा, √3 से ये √3 कटेगा, यानी इसका मान कितना चलाएगा √3। उसके बाद RHS निकालते हैं हम लोग। RHS में कितना है tan 60, tan 60 किसके बराबर है √3 के बराबर। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर होगा, क्योंकि LHS को सॉल्व किया, यह भी √3 आया, RHS भी √3 आया। ये क्या होगा इसका आंसर नहीं, ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है sin a बटा 1 माइनस cot a प्लस cos a बटा 1 माइनस tan a बराबर sin a प्लस cos a। क्वेश्चन नंबर 17 सिद्ध करना है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं LHS से चलते हैं। LHS, तो LHS में जो टर्म दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं हम लोग। तो sin a बटा 1 माइनस cot a प्लस cos a बटा 1 माइनस tan a। लाना क्या है RHS में, तो साइन और कॉस के रूप में लाना है। तो इसमें जो कॉट और टैन है इन सभी को भी साइन कॉस में हम बदलने की कोशिश करेंगे और बदल देंगे। तो इसका मतलब इसको ऊपर वाला जैसे वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि साइन में है, कॉट को लिख सकते हैं cos a बटा साइन है। उसी प्रकार cos a एज इट इज जैसे वैसे रह जाएगा। टैन को लिख सकते हैं साइन a बटा में cos a। साइन a का साइन a रहेगा, LCM निकालेंगे, कुछ नहीं नीचे है तो साइन a हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा यहाँ पे, तो साइन a 1 से गुना होगा माइनस cos a। उसी प्रकार यहाँ भी होगा, cos a ऊपर ही रहेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 cos का गुना करेंगे, LCM निकालेंगे, cos a 1 में भाग करेंगे cos a का 1 से गुना करेंगे cos a माइनस
साइन है। अब इसको पलटेंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, एक साइन नीचे एक ऊपर, साइन में साइन का गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। उसी प्रकार ये गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। यदि अब इस दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के क्रम में क्या देखते हैं कि ये साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, उल्टा है। तो यदि इससे हम माइनस साइन निकाले कॉमन बाहर तो यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे जो है साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसा ही हो जाएगा। इससे यदि माइनस कॉमन निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस के कारण माइनस साइन ए बदल जाएगा प्लस में, तो साइन ए कॉस जो है वो हो जाएगा माइनस में। अब दोनों हर है जो सेम हो गया, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो सेम वही रहेगा, साइन ए माइनस कॉस ए। भाग करेंगे तो ऊपर एक से गुना करेंगे तो वही साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर वाला को लिख सकते हैं, एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट प्लस और दूसरा ब्रैकेट माइनस साइन ए माइनस कॉस ए और बटा में साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए, और ये किसके बराबर है तो ये आरएचएस के बराबर है और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है यहाँ पे, साइन फाइव माइनस कॉस फाइव 0 है तो साइन 4 फाइव प्लस कॉस 4 फाइव का मान ज्ञात करना है। साइन 5 माइनस कॉस 5 0 है, यानी दिया हुआ है कि साइन 5 माइनस कॉस 5 बराबर 0, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 5 बराबर कॉस 5। दोनों आपस में सेम है। अब यदि दोनों जब सेम है तो दोनों का मान का बराबर कब होता है, दोनों का मान बराबर होता है जब 45 डिग्री हो। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है दोनों बराबर है। बराबर कब होगा, जब 5 जो होगा 5 का मान किसके बराबर होगा 45 डिग्री के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में साइन 4 5 प्लस कॉस का पावर 4 5 में 5 के जगह पे 45 डिग्री पुट कर देंगे हम लोग। ये 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1 का पावर 4 प्लस कॉस 45 का भी मान साइन 45 का मान होता है साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान भी वही 1/√2 का पावर 4, दोनों पावर 4। तो इसको 4 बार यदि गुना करेंगे तो √2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 2 दूनी 4 यानी 1/4 प्लस 1/4 ही आएगा। एलसीएम निकालेंगे 4 1 प्लस 1 यानी 2/4, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, हाफ के बराबर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बिंदुओं इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस बाहर जो रहेगा ब्रैकेट के बाहर x वाला रहेगा प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 है। 1/2 x1 कितना है यहाँ पे 7 है, y2 कितना है 1 है, अब y3 कितना है p है, प्लस x2 कितना है 5 है, y3 क्या है p है, माइनस y1 क्या है तो y1 माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, x3 3 है, y1 क्या है तो माइनस 2 है, y2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इधर भाग में इधर जाएगा, गुना में होने पे 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको यदि गुना करते हैं हम लोग तो 7 माइनस 7p प्लस 5 को p से गुना करेंगे 5p प्लस 10, ये माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9। इसको सॉल्व करते सबसे पहले अंदर वाला p को जोड़ लेते हैं, तो p जुटेगा तो 7 में से 5 जाएगा तो माइनस 2p, 10 और 17, 17 में से 9 जाएगा, चाहे 10 में से 9 जाएगा 1 और 1 और 7 8,
ये -2p + 8, इसका मान 0 के बराबर, इसलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर -2p + 8 आएगा। इस -2p को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये +2p हो जाएगा, 2p बराबर 8। अब p का वैल्यू निकालेंगे तो p का मान निकालेंगे, p के साथ 2 किस रूप में है तो गुना, इधर आएगा 8 के तरफ भाग आ जाएगा, यानी कट कर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4। तो p का जो वैल्यू होगा कितना होगा 4 होगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में कह रहा है कि x y है, और यह बिंदु जो है कोई दो बिंदु अलग अलग है, इसका निर्देशांक दिया हुआ, एक का 3 6 है और एक का -3 4 है। तो इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है, तो इसके बीच का दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, 3 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट अंडर जो होगा वह बराबर होगा किसके, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर के बराबर। तो रूट से रूट कैंसिल होगा यहाँ पे, इसको यदि सॉल्व करते हैं 3 + x स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर -6 दूनी 12y। यदि माइनस दोनों में है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस y स्क्वायर -8y। एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा सिर्फ, उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा ये। तो बचेगा क्या इधर 9 - 6x प्लस 36 - 12y जो होगा किसके बराबर होगा, तो 9 + 6x प्लस 16 -8y के बराबर होगा। -6x, यदि 6x को हम इस तरफ भेजते हैं तो माइनस में उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 6x, इधर -8y -12y को उस तरफ भेज देते हैं प्लस 12y। तो सभी x और y वाला उधर भेजे तो इधर बच जाएगा 36 9 45, अब 45 के तरफ इधर से आएगा 16 9 25, तो माइनस में आ जाएगा 6 6 12x, 12 में से 8 जाएगा तो प्लस 4y, 45 में से 25 जाएगा तो 20। यदि 4 से सब में भाग कर दे, 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 बचे 20, और यही x y के बीच क्या होगा संबंध होगा, और ये क्वेश्चन का आंसर होगा।